सो लास्ट न्यूज है इसकी पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, GS3 का इंफ्रास्ट्रक्चर का ये न्यूज है, पेज नंबर 11। Don't know what's just happening. I'm not able to control it. लिख लीजिए इसकी न्यूज। मोर प्राइवेट ट्रेन्स, मोर प्राइवेट ट्रेन्स, ये मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है। मोर प्राइवेट ट्रेन्स, मोर प्राइवेट ट्रेन्स सून ऑन ट्रैक, सून ऑन ट्रैक, सून ऑन ट्रैक। तो इंडियन रेलवे ने ये बात बोली है कि भाई हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं और क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे विल नॉट स्टॉप मोर नाउ। ठीक है, इंडियन रेलवे अब और इंतजार नहीं कर सकता है बिकॉज काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मोर प्राइवेट ट्रेन्स सून ऑन ट्रैक, मोर प्राइवेट ट्रेन सून ऑन ट्रैक। प्राइवेट ट्रेन को मौका दिया जाएगा अब जितने भी ये हैं, ठीक है, प्राइवेट ट्रेन को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात की जा रही है। सो प्राइवेट ट्रेन क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रेलवे काम करना चाहता है। बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्क्रूटनी रखती है कि भाई आप क्या कहते हैं ढंग से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये पता है कि भाई भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड एवरीवन इज विलिंग टू पे फॉर गुड सर्विसेज, everyone is willing to pay for good services। अगर हमें एक अच्छी सर्विस मिलती है तो हम कहते हैं पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। बट दरअसल इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप लखनऊ के रेलवे स्टेशन जाके देखेंगे तो वहां पे जितने भी डॉर्मेट्री बन रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और आप बिलीव मानोगे कि क्या कहते हैं, their dormitories are having very good features, although it is little expensive than the government sectors, but because of the good services the public is willing to pay, the public is willing to pay for the good services। तो प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा सर्विसेज अच्छी रखते हैं, दैट्स व्हाई पब्लिक इज विलिंग टू पे। अगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम साफ सुथरे से जाएं, मतलब थोड़ी बहुत गंदगी ना हो और सर्विसेज अच्छी हो और हमें हमारे जो भी सामान है वो प्रिजर्व्ड रहे। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स इस चीज में काफी अच्छा काम करते हैं, दैट्स व्हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बट प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कहते हैं उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, स्क्रूटनी होनी चाहिए कि भाई आप ढंग से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या क्या कहते हैं किसी चीज में कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे। कि भाई किराया है 2,000 रुपए और आप मांगने लगो 7 या 8 हजार रुपए, तो उससे क्या कहते हैं पब्लिक पब्लिक हताहत हो गई। क्योंकि क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं।
तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना बनने देने के लिए उनकी स्क्रूटनी भी जरूरी है कि भाई उनका प्रॉफिट लिमिटेड हो, प्रॉफिट लिमिटेड हो। पीपीपी मॉडल कहते हैं इसे, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल पे हम काम करते हैं। सो क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज पीपी मॉडल, व्हाट इज ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अभी आप हाईवे देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, जेपी ग्रुप्स हाईवे बनाते हैं। और तो इनमें हाईवेज में क्या करती है गवर्नमेंट की, भाई क्या कहते हैं, जेपी ग्रुप से कह देती है कि आप टोल प्लाजा पे टोल वसूल लीजिए। ठीक है, तो उन्हें भी पता है कि भाई अगर हम क्या कहते हैं बढ़िया हाईवे बनाएंगे तो पब्लिक उसी हाईवे पे आना पसंद करेगी स्टेट रोड के कंपैरिजन में। जो स्टेट रोड जिनमें गड्ढे ज्यादा होते हैं तो उनके कंपैरिजन में पब्लिक हाईवे पे जाना ज्यादा पसंद करती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं उन्हें पता होता है कि भाई पब्लिक हाईवे पे आएगी, हम टोल से इतना कमा लेंगे कि भाई हमारा पूरा हाईवे की रिकवरी हो जाएगी। और इवन दो हाईवे लायक हम कमा लेंगे आने वाले 5 साल में। ठीक है, आने वाले 5 साल में हम दो हाईवे के लायक कमा लेंगे। बट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई प्राइवेट प्लेयर्स आर मोर रिक्वायर्ड, मोर एंड मोर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब गवर्नमेंट इन चीजों में क्या रोल प्ले करती है कि भाई अगर टोल प्लाजा पे आपको वसूलने का टाइम पीरियड दिया गया है 5 साल। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं टोल टैक्स लेने का टाइम पीरियड दिया गया आपको 5 साल, बट आपने एक्सटेंड करते करते ले गए 9 साल तक। तो गवर्नमेंट का इसमें रोल प्ले आ जाता है कि भाई आपका अगर क्या कहते हैं टेंडर का टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया तो गवर्नमेंट उसे बैन कर देना चाहिए कि भाई आपका आपका जो ये टेंडर का टाइम पीरियड है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल इसमें ये आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलवेज प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये बात याद रखना। तो लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज पेज नंबर 14, चाइना। अब ये चाइना को क्या कहें हम, क्या क्या ना कहें, इन्हें एक तरीके से गाली देने का मन करता है। ठीक है, वी शुड टिपिकली अब्यूज देम। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको भी गाली देने का मन करेगा अभी। ठीक है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। What is just going on? My laptop is just hanging a lot. Okay, okay. Page number 14. China downplays. China downplays. Where is this news? Okay, yeah. China down. Here is the news. China downplays fears over swine flu. ये एक तरीके का नया स्वाइन फ्लू इनके यहाँ इमर्ज हुआ है, जिसका नाम है G4 वायरस। ठीक है, G4 वायरस। और ये कोरोना वायरस के साथ अगर मिक्स हो जाता है तो जितनी पेंडेमिक कोरोना वायरस ने नहीं करी उससे 10 गुना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर बाई चांस गलती से भी ये ह्यूमन के इंटरेक्शन में आ गया वायरस। ठीक है, अगर ये स्वाइन मतलब चाइना के लोगों ने अगर सुअर खा लिया या फिर उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए किसी तरीके से, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। और अगर ये ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करा तो इसकी इट इज मोर डेथ कॉजिंग, ये डेथ कॉजिंग उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, जीएस टू हेल्थ, जीएस टू हेल्थ, पेज नंबर 14, जीएस टू हेल्थ। चाइना डाउन प्लेस, इस चाइना को पूरी तरह खत्म कर दो, ये हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। लोगों, सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं सुसाइड कर गया,
बिकॉज वो घर से बाहर नहीं निकल पाया, उसके बराबर एक्टिव इंसान। जस्ट इमेजिन, जो एक्टिव इंसान होते हैं वो अगर घर से बाहर ना निकल पाए, दे आर सिंपली इन डिप्रेशन। मतलब वो, उन्हें तो एक सिंपल से कारण हो गया उनका डिप्रेशन का कि भाई वो एक्टिव इंसान है और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो डिप्रेशन का बहुत बड़े कारण हो रहे हैं, और डिप्रेशन इज एट इट्स जेनिथ नाउ डेज इन इंडिया। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि वन ऑफ माय फ्रेंड छवि त्यागी, उसकी उसने अभी परसों ही मेरे को बताया कि उसकी मम्मी की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, बल्कि उसकी मम्मी ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है। इट इज सो डिस्गस्टिंग न्यूज कि भाई मेरे को उस चीज से समझ में आया कि भाई इवन सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज डिप्रेशन इज जस्ट लाइक अ थिंग। अगर आप नहीं आप देखते हो कि क्या कहते हैं, आपके भाई बहन या कोई भी अगर वो कम बोलता है इंसान, ठीक है, तो उसके उसका केयर रखो, उसके उसका कंटिन्यूअसली चेक करते रहो कि भाई, बिकॉज डिप्रेशन इज अ थिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की तरफ ले जाती है। और उस सुसाइड में ये भी नहीं होता कि क्या कहते हैं सुसाइड नोट लिखेगा कोई। आज जो इस टाइम पे डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड करते हैं, वो सुसाइड नोट भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज दे फील लाइक सुसाइड इज द ओनली वे। जो जो उनके मेंटल प्रेशर है, मतलब दिमाग में उनको बोझ सा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। तो मेंटल डिप्रेशन इज अ थिंग, इसके ऊपर कंसर्न रेज कर रहा हूँ मैं कि भाई आप सभी अपने फैमिलीज में ध्यान रखिए, because one of my best friend Chavi Tyagi has lost her mother only because of क्या कहते हैं डिप्रेशन, only because of depression। ठीक है, शी वॉज गोइंग कंटिन्यूअसली इन डिप्रेशन, मतलब वो उन्होंने बात करना छोड़ दिया। और सिम्टम्स होते हैं इसके, बहुत सिंपल सिंपल से सिम्टम्स होते हैं। उन्होंने बात करना छोड़ दिया था, उन्होंने क्या कहते हैं किसी को भी वीडियो कॉल मिलाना छोड़ दिया, कमरे में घुसे रहना और कम बोलने की आदत, और बीच बीच में थोड़ा बहुत रो जाना। मतलब अब मतलब किसी का मन नहीं कर रहा, कोई रोने वाली बात नहीं कर रहा, बट स्टिल कहते हैं अंदर से ऐसा लगना कि भाई मेरे को रोना आ रहा है। दैट्स डिप्रेशन, दैट्स टिपिकल डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इज अ की कंसर्न। अगर आप खुद हैप्पी हो, then try to make your brother sister happy also, because many of the private players are at home, many of the private company workers are at home। तो प्राइवेट कंपनी में जो भी काम करते हैं वो लोग घर पे हैं, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी बिग थिंग नाउअडेज। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चाइना डाउनप्लेस फियर्स, चाइना डाउनप्लेस फियर्स ओवर स्वाइन फ्लू, ओवर फ्लू स्वाइन फ्लू। सो यहाँ पे क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाट इज G4 G4 वायरस। G4 वायरस क्या है? H1N1 वायरस, मतलब स्वाइन फ्लू वायरस। ठीक है, G4 वायरस के आगे लिख लेना H1N1 वायरस। हाउ दिस इवॉल्व, हाउ दिस इवॉल्व, हाउ दिस इवॉल्व पोटेंशियल थ्रेट्स मैंने आपको बता दिया कि भाई इट इज मोर डेथ कॉजिंग देन कोविड-19। सो पोटेंशियल थ्रेट्स, अगर ये उसके साथ मिक्स हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है, threats and know about 2009 swine flu pandemic, and know about 2009 swine flu pandemic, swine flu pandemic। ठीक है, अमेरिका ने तो सारी रेमडेसिविर खरीद ली। कोरोना वायरस से तो अमेरिका रिकवर कर जाएगा। तो एक तरीके से जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसके पास पैसा है भैया वो अपना इलाज करवा लेगा, अदरवाइज बाकी सब मरते रहेंगे। ओके, so that's all for the day. Any question regarding the today's class? So हम end करते हैं।